और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है अभी उत्तर प्रदेश से, जहां पर कई सौगातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का शुभारंभ सीएम योगी करने वाले हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए कई तोहफे, कई सौगातें। सड़कों पर आप जिस तरह से इस वक्त हालात देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, एक तरफ तो कई राज्य हैं जो बेहाल हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जो कि एक अच्छी खबर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 11 इंटरसेप्टर हैं जिन्हें हरी झंडी आज मुख्यमंत्री दिखाने वाले हैं। इस बार देश के लगभग सभी राज्यों में काफी ज्यादा बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है, जिस वजह से देश की कई नदियां उफान पर हैं। साथ ही सभी जलाशय लबालब हो चुके हैं। गुजरात का सरदार सरोवर डैम भी पूरी तरह से भर चुका है और इसके बाद 23 गेट खोल दिए गए, जिनके खुलते ही सामने था बेहद ही खूबसूरत नजारा। दूध सी सफेदी के साथ डैम का पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे। दरअसल मध्य प्रदेश और गुजरात में अच्छी बारिश से सरदार सरोवर डैम का जल स्तर काफी बढ़ गया है। गुजरात की प्यास बुझाने वाले इस डैम के भरने और छलकने का इंतजार पूरे साल रहता है, लेकिन इस बार बारिश इतनी हुई कि इसे काफी पहले ही खोलना पड़ा। डैम खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि पानी छोड़े जाने के साथ ही नर्मदा के किनारे मौजूद कई गांवों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। बड़ी खबर दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से है। डबल मर्डर केस से जुड़ी अपडेट आपको बता दें। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है दिल्ली में। पूरे इलाके में पार्किंग का ये काम किया करते थे और आपसी रंजिश के चलते हत्या का शक जताया जा रहा है। इलाके में सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है इस वक्त पुलिस की टीम अब मामले की गहन जांच में जुट गई है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से डबल मर्डर की वारदात का खुलासा हुआ है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस इलाके में हर्ष विहार इलाके में पार्किंग का काम किया करते थे ये दोनों। आपसी रंजिश में हत्या का शक भी जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। वहां पर लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेजेस खंगाल रही है। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि अगर कोई इस हत्याकांड का चश्मदीद सामने आता है तो उससे भी इस हत्याकांड के पीछे की वजह जानने की मदद मिल सके। इन दिनों पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में हालात इतने ज्यादा बुरे कि सेना ने मोर्चा संभाला। आपदा से प्रभावित परिवारों को इसी सेना ने सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और महज 18 घंटे में एक पुल का निर्माण कर स्थानीय लोगों में जिंदगी की नई उम्मीद जगा दी। भद्रवाह में अचानक बादल फटने के बाद आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू में जुटी भारतीय सेना ने ये कमाल किया है। बाढ़ के फंसे सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए जवानों ने आनन फानन में एक टेम्पररी पुल का निर्माण कर दिया। जवानों ने इसके लिए किसी भारी भरकम मशीनरी का नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर मिलने वाली लकड़ी के फट्टों और लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में इस आपदा की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया था। कुछ दिनों तक राहत सामग्री से काम चला, लेकिन नदी का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। एक एक कर पुल बनाने में लगने वाले सामान जुटाए गए और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद पुल का निर्माण कर दिखाया। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही देखने को मिली। यहां पर अचानक मूसलाधार बारिश हुई। सूखी नदी में तालाब की वजह से जो पानी आया वो और ज्यादा उस नदी के जलस्तर को बढ़ाता चला गया। वहां पर मौजूद लोग अब दहशत में आ गए हैं, क्योंकि कुमाऊं में अचानक बादल फटने से सैलाब सूखी नदी में पहुंच गया। चंद सेकंड में सूखी नदी में पानी भर गया, जिसकी उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। कुछ सेकंड पहले जो नदी बिल्कुल सूखी थी, अचानक बारिश के पानी ने वहां कब्जा जमा लिया। बादल फटने से कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि नदी का पानी कई इलाकों में पहुंच रहा है। बारिश ने राजस्थान की हालत खराब कर दी है। सड़कें हो, मकान हो, सब पानी में डूब गए हैं। पुल पुलियों के ऊपर पानी बहता नजर आ रहा है, जिस वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यानी कि मध्य प्रदेश से सटे हुए जिलों में सैलाब का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर प्रतापगढ़ के पीपलखूंट की है, जहां बारिश आने के साथ ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहां मौजूद रपट पुलिया पूरी तरह से डूब गई। हालांकि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ थामे जान जोखिम में डालकर किसी तरह पुलिया पार करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही एकमात्र रास्ता है।
वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा से आई तस्वीर ने हैरान कर दिया। देखिए भारी बारिश के बाद स्कूल की छत में बने होल से क्लासरूम के अंदर कैसे पानी गिर रहा है। शुरू में तो पानी की बूंदें टपक रही थी, जिसे देखते हुए एक बाल्टी नीचे लगा दिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ सुराख बन गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मानसून एक्टिव होने के साथ ही बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, इससे बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसी बीच सीहोर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पार्वती नदी की बाढ़ में 22 साल का युवक बाइक समेत बह गया। और इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है। देखिए पार्वती नदी के उफान में युवक बाइक समेत बहता नजर आ रहा है। चेतावनी के बोर्ड लगे होने के बावजूद भी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसे पुल को पार कर रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें सीहोर के आष्टा से सामने आई है। देखिए उफान के बीच इस पुल पर पुलिस भी मौजूद है और चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आष्टा में सीहोर जिले की सीमा पर रनायल गांव के पास नर्मदा नदी बहती है। बारिश के चलते नदी उफान पर है और पुल डूबा हुआ है। उफनते पुल पर लोगों की भीड़ लगी है। बाढ़ में डूबे इस पुल को पार करते समय यह हादसा हुआ और एक युवक बाइक के साथ पार्वती नदी के उफान में बह गया। घटना के बाद से पुलिस युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बाढ़ में आपकी छोटी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कार सवार ने बागेड़ी नदी की उफनती धार में गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश उसकी जान पर बनाई। ये गई। देखते ही देखते कार पुलिया से बागेड़ी नदी में फिसलने लगी। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कार सवार पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उफनती नदी को पार करने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे कार को पानी में चलाता रहा। इसके बाद ड्राइवर जितना जोर लगाता, कार आगे बढ़ने के बजाय नदी की ओर मुड़ती गई। इस आवाज को सुनिए। ये गई। पता है पानी से खेलना खतरनाक होता है, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इस कार को ही लीजिए, देखिए चंद सेकंड में कैसे ड्राइवर की जिद के कारण कार नदी में बह गई। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आम है। पुलिया के ऊपर पानी का बहाव तेज होता है। अगर आप इन जगहों पर जाइए तो इस कार ड्राइवर वाली गलती ना दोहराएं। Zee